हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं उन लीगल वर्ड्स की जिनके बारे में अधिकांश लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनका सही अर्थ क्या है। और वो ये लीगल वर्ड हैं सस्पेंशन यानी निलंबन और डिसमिस बर्खास्त, जिसको हिंदी में कहते हैं। इन दोनों शब्दों का या हिंदी में कहें तो चारों शब्दों का अर्थ क्या होता है और इनकी क्या कानूनी महत्व है इनका, ये हम आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सस्पेंशन जब किसी अधिकारी का होता है या पुलिस अधिकारी हो या और कोई कर्मचारी हो तो इसके तहत आधा वेतन उसको मिल जाता है। अगर पुलिस अधिकारी है, मान लीजिए सस्पेंड कर दिया गया उसको और या लाइन हाजिर कर दिया गया, तो इस सस्पेंशन के दौरान उसको आधा वेतन मिलता रहता है और उसके बाकी भत्ते भी मिलते रहते हैं और कुछ दिनों बाद उसको बहाल कर दिया जाता है। ये एक पनिशमेंट है और इससे नौकरी ख़त्म नहीं होती किसी की और ना हमेशा के लिए कोई दोषी सिद्ध होता है। ये टेम्परेरी पनिशमेंट है, विभागीय। अब दूसरा शब्द है जो डिसमिस, उसको बर्खास्त कहते हैं। ये डिसमिस तब होता है जब कोई बहुत बड़ा विभागीय दोष आदमी पर सिद्ध हो जाता है। तो ये दोष सिद्ध होने से पहले या बर्खास्त होने से पहले एक जांच की जाती है। अगर किसी पर अधिकारी पर या किसी कर्मचारी पर, सरकारी मुलाजिम पर अगर कोई आरोप है किसी गैर कानूनी कार्य के करने का, तो उसकी पहले जांच होती है और जांच होने के बाद अगर जांच सही पाई गई तो उसके सीनियर ऑफिसर कानून के मुताबिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं। और बर्खास्त के दौरान उसे कोई वेतन नहीं मिलता है और ना ही वो कभी बहाल हो पाता है। यानी बर्खास्त या डिसमिस जिसे कहते हैं, वो पूरी तरीके से सेवा समाप्ति है। जिस विभाग में या जिस पद पर अमुक व्यक्ति कार्य कर रहा है उस पद से बिल्कुल सेवा समाप्ति, ना उसकी कभी बहाली होगी उस पद पर और ना कभी वो कार्य कर पाएगा। और ये उसको एक पनिशमेंट तो है ही, और पनिशमेंट के साथ ही एक ये दोषारोपण है, एक दोष उसके अंदर लग जाता है कि दूसरी किसी नौकरी में भी वो अप्लाई नहीं कर सकता और ना ही वो कभी चुनाव लड़ सकता है। तो जो डिसमिस है वो ज़्यादा गंभीर प्रकृति का पनिशमेंट है सरकारी मुलाजिम के प्रति। और डिसमिस हो जाने पर कोई भी व्यक्ति दोबारा उस पद पर या किसी अन्य पद पर जो सरकारी पद है या किसी अन्य जनप्रतिनिधि के तौर पर यानी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है और ना कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह इस बर्खास्त होने के आधार पर दोषी पाया गया है। यानी दोषी जब पाया जाता है तभी उसे डिसमिस किया जाता है। तो ये शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बर्खास्त हो जाता है, डिसमिस हो जाता है कोई मुलाजिम अपने पद से, तो उस पर दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो अपराध था वो उस पर साबित हो जाता है। तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जांच के उपरांत। जबकि निलंबन ऐसा है कि उसमें ये शॉर्ट लिमिट एक पनिशमेंट है, एक चेतावनी, वार्निंग समझ लीजिए, कि कुछ दिनों तक उसका वेतन काटा जाता है और वेतन काटने के बाद उसको पुनः बहाल कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों शब्दों का जो कन्फ्यूजन आम लोगों में है वो शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको दूर हो गया होगा। और ये मैंने दोनों शब्द सही तरीके से परिभाषित किए हैं। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसे विभिन्न कानूनी मुद्दों पर, कानूनी विषयों पर हम आपको जानकारी उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।